हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए आ गए थे हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। 4 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स देगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट बतानी है। पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आते हैं, क्योंकि रूट जो होते हैं ना वो इक्वेशन के ही होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, a माइनस लैम्डा आई इक्वल किसके लेती हूँ, 0 के। ए यहाँ पे क्या है, ए है अपनी मैट्रिक्स, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है अपना कैरेक्टरिस्टिक रूट। जिसने ये वाले, जिसको इसका बेसिक नहीं पता, जाके इसकी 4th चैप्टर की वीडियो नंबर 1 देखिए, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई को 0 रखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 5 माइनस ए तो ये होगी, और लैम्डा आई जब करूंगी क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। मतलब आइडेंटिटी में जहां पे 1 था ना, वहां पे लैम्डा आ जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं आएगा, बाकी सेम रहेगा। अब मुझे क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई करना है, क्लियर। और उसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का साइन मैंने अप्लाई कर दिया है। क्या कर दूंगी, जब a में से लैम्डा आई माइनस करूंगी क्या बन जाएगा, 5 माइनस लैम्डा, बाकी सेम रहेगा। जो चेंज आएगा वो कहां पे आएगा, ओनली डायगोनल एंट्रीज पे चेंज आएगा, बाकी ए मैट्रिक्स सेम रहेगी। ये भी 4 आ जाएगा। अगला -1 -1, अगला क्या बन जाएगा, 5 माइनस लैम्डा, उससे अगला -4 रहेगा, फिर क्या है 2 माइनस लैम्डा। क्लियर है। हमने ये क्या बनाया है, a माइनस लैम्डा आई बनाया है। अब इसकी हेल्प से ही मैं क्या बनाती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इसको बनाने के मैंने 2 वेज बताए थे। फर्स्ट वे हमारा क्या कहता है, देखिए, या तो मैं इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लूँ। एक्सपेंड अगर करूंगी, देखिए लैम्डा है लैम्डा है लैम्डा है, मतलब जो इक्वेशन मेरी आएगी क्यूबिक फॉर्म की आएगी अगर मैं एक्सपेंड करूंगी तो मेरी चॉइस है। इसको करने के 2 वेज हैं बेसिकली। एक तो मैं एक्सपेंड कर दूं, मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दूं, एक तो ये तरीका है। एक दूसरा है शॉर्टकट। दूसरा शॉर्टकट देखिए क्या कह रहा था, हमने किया था उसमें क्या कहता है कि लैम्डा का क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए, ये था, प्लस लैम्डा क्या चल रहे थे, a11 प्लस a22 प्लस a33, और अल्टरनेट साइन चलेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर आ जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस वे से इसको एक्सपेंड करती हूँ तो वो जल्दी हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इस वे से एक्सपेंड करूंगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसको अभी के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि हम हेल्प किसकी ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स की हेल्प ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या आएगा, क्या आएगा। देखिए लैम्डा क्यूब एज इट इज माइनस लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज का जब सम करूंगी 5 5 और 2, 5 5 10 प्लस 2 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 प्लस लैम्डा। अब मुझे क्या करना है, a11 फाइंड करना है। मतलब a11 पोजीशन पे जो है ना, देखिए a11 पोजीशन पे कौन है, a11 पोजीशन है जो, उसके थ्रू एक्सपेंड करूंगी मैं। यहाँ पे है मेरी a11 पोजीशन, जब मैं इसके थ्रू एक्सपेंड करूंगी क्या करती हूँ, ये वाली रो डिलीट, ये वाली रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या आ गया मेरे पास। अब इसको एक्सपेंड कर दूंगी मैं, जो मेरी सम मैट्रिक्स आएगी a11 पोजीशन पे, मैं उसका आंसर फाइंड करूंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 की 1 से 4, कितना आ गया 6। ये किसकी वैल्यू आई है, a11 की। सेम मेरे को किस पे करना है, a22 पे करना है। करती हूँ a22 पे, a22, जब a22 पे करूंगी, जो a22 पोजीशन है उस पे रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, और जो सब मैट्रिक्स आएगी उसको एक्सपेंड कर दूंगी। देखिए क्या कह रही हूँ, यहाँ पे जो है उसको डिलीट कर दूंगी। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, क्या आ जाएगा 10, फिर
-1 की -4 से होगी तो 4 ही आ जाएगा, कितना आ गया 6। क्लियर है जी। आगे चलते हैं, अब मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ A33 की। वैसे आप करना चाहो तो उस दूसरे मेथड से भी एक्सपेंड कर सकते हो, बट उसमें कैलकुलेशन काफी लंबी जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, सिंपली सोल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब A33 पोजीशन फाइंड करती हूँ। इस पोजीशन पे ये डिलीट, क्या रह जाएगा मेरे पास, 5 की 5 से होगी 25 माइनस का 16, कितना आया 9। जब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी, ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 21। क्लियर है, कितना बन गया, ये बन गया मेरा 21। तो यहाँ पे रख देंगे 21, फिर माइनस का साइन आएगा और क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं क्या करती हूँ, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करती हूँ। डिटर्मिनेंट ए जब फाइंड करूंगी, देखिए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा 5, फिर 10 में से 4 गए 6, माइनस का 4। अब इसको डिलीट कर देंगे, यहां से जाएंगे इस पे, कितना आया 8, माइनस, फिर माइनस का 4 प्लस 4। वैसे तो प्लस का आना था 4, बट यहाँ पे माइनस का दे रखा है तो किसका 4 आ जाएगा, माइनस का 4। और ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, कितना आ गया माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 5, कितना आ जाएगा देखिए 30 माइनस 16 माइनस 4, ये आ गया मेरे पास 10। इस 10 को यहाँ पे रख देंगे, कितना आ गया 0। ठीक है जी, ये आ गई मेरे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आई है। जो लेट मी मैच, क्या सही निकाली है, कोई गड़बड़ तो नहीं, नहीं जी सही निकाली है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, सारा निकाल लिया हमने, इस फॉर्मूले का यूज किया है, इस फॉर्मूले का यूज किया है मैंने। अभी मेरी इक्वेशन तो आ गई है, ये है मेरी इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशन है ये इक्वेशन है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं जी। अगर आप आज के बाद या इस टाइप के एग्जाम्पल करो तो इस वे का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाला वे है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जाएगा और मल्टीप्लाई करने में ज्यादा दिमाग खर्च होता है, क्योंकि उसमें क्यूब वाली टर्म आएंगी, फिर स्केयर वाली आएंगी, फिर कैंसिल करेंगे बहुत। तो चलते हैं अब आगे। ये निकल गई अपनी इक्वेशन। अब मुझे तो इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन के रूट। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास होती है, पहला जो रूट निकलता है वो निकलता है बाय वो, कैसे निकालेंगे हम पहला रूट, उसको इंस्पेक्शन से निकालेंगे कि मैं देख रही हूँ, पुट करके वैल्यू देखती जाऊंगी। जैसे मैं अगर 1 वैल्यू पुट करूं, देखिए लैम्डा को अगर मैं 1 पुट करूं, क्या वो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैं बेसिक है ना जो 1 -1 2 -2 ऐसी वैल्यू पुट करके देखूंगी, फिर मेरा रूट मिल जाएगा मुझे। तो चलिए 1 से ही स्टार्ट करती हूँ। 1 - 12 + 21 - का 10, देखते हैं क्या 0 के इक्वल आ रहा है। अगर 0 के इक्वल आएगा तो मतलब मेरा रूट है, ये इक्वेशन का रूट है, मेरा तो नहीं है, इक्वेशन का है। तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ गया माइनस का 11, ये आ गया प्लस का 11, कितना आया 0। मतलब यहां से मुझे क्या पता चला कि जो 1 है मेरा रूट बन गया। मैं लकी थी, मेरे को पहला ही रूट मिल गया। ठीक है जी, तो हमारा एक रूट आ चुका है, मतलब लैम्डा की एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, जो कितनी आई है, लैम्डा = 1, एक वैल्यू आ गई। अभी तो 3 रूट है ना, क्योंकि इक्वेशन कितनी है, क्यूबिक है, क्यूबिक का मतलब 3 डिग्री की है, तो 3 ही रूट आएंगे उसके पास। क्लियर है, चलते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं दूसरे 2 रूट और फाइंड करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। कैसे करेंगे, जो अपना रूट है, एक 1 रूट था, उसको एज इट इज लिख लिया। अब जो अपने कोफिशिएंट है उनको भी लिख लेते हैं। रुकिए 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 रुकिए, आप जोन से 1 मिनट के लिए रुक जाइए।
जो अपने कोफिशिएंट है ना पहले उनको लिख लेंगे। देखिए 1 रूट था, लिख लिया। अब कोफिशिएंट थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था माइनस का 12, फिर 21, फिर माइनस का 10। तो जो 1 यहाँ पे आया है उसको यहीं पे लिख देती हूँ मैं, 1 को यहीं पे लिख देती हूँ। अब इसकी 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 1 ही आ जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे आ गया 1, इस 1 की इससे मल्टीप्लाई हुई 1 ही आ गया। अब आगे देखते हैं। अब जब इसकी इसके साथ होगी 1 आएगा, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। जब माइनस का 12 और माइनस का 1 होगा तो कितना बन जाएगा माइनस का 11। अब इस 1 से होगी माइनस के 11 की मल्टीप्लाई, करते हैं कितना बन गया माइनस का 11 ही आ जाएगा। अब इसमें ये वाला जब ऐड करूंगी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। अब देखिए इस 1 की होगी इस 10 के साथ कितना आ गया 10 ही आ गया, 0। मतलब यहाँ पे जो ये 0 बना है ना, ये रिमाइंडर 0 बना है मेरा। और इससे क्या पता चला कि जो 1 था हमारा रूट था, तभी रिमाइंडर 0 आ पाया। अगर रूट गलत निकाल लोगे ना यहाँ पे 0 नहीं बन पाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं करना, इस वाले 1 को सीधा यहाँ पे रख देंगे, फिर इस 1 की इससे करेंगे 1 आ जाएगा, उसको यहाँ पे रख देंगे, फिर इसमें से माइनस करके माइनस का 11, फिर इसकी इससे करेंगे, ये आ गया। ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हमें क्या मिला, ये जो हमारी टर्म आई है ये तो आई है लैम्डा स्क्वायर। क्या आया अपने पास सिंथेटिक डिवीजन से, मेरे पास क्या आया लैम्डा स्क्वायर माइनस का 11 लैम्डा प्लस का 10 इक्वल 0। मतलब हमें दो ऐसी वैल्यू सोचनी है। कैसी सोचनी है मैम? हमें दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसमें क्या होगा मेरे पास, जब मैं ऐड तो करूं -11 बने और मल्टीप्लाई करूं तो 10 बने। सोचो सोचो, ऐसी दो वैल्यू जिसमें ऐड करने पे बने -11। देखिए जो ये -11 बन रहा है ना, ऐड करने पे क्या बने माइनस का 11 बने और मल्टीप्लाई करने पे बने मेरे पास 10। क्या हो सकती है ऐसी वैल्यू? अगर ऐसा दिमाग नहीं चल रहा तो इसके लिए हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। जोन सा क्या था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का b तो प्लस का 11 बन जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c डिवाइड बाय 2a। ये आ गया, कितना आएगा, ये आ गया 121 में से 40 जाएगा, 121 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा 81 आ गया ना, 81 आ गया। तो कितना आ गया 11 प्लस 80, वो 81 स्क्वायर रूट के अंदर आया है। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का, तो 9 आ जाएगा 1 प्लस 9 बाय 2 और एक क्या आ जाएगा वो 1 प्लस 9 सॉरी 11 प्लस 9 और 11 माइनस 9 बाय 2। तो दो वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू क्या आई है देखिए, एक लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 20 बाय 2 कितनी आ गई 10 और दूसरी कितनी आ गई 2 बाय 2 कितनी आ गई 1। इतना आसान वैल्यू था, दिमाग ही नहीं चल रहा। क्या आ गई, दो वैल्यू 10 और 1 आई है। ठीक है जी, 10 और 1 क्या आ गए मेरे पास, दो वैल्यू आ गई। 10 और 1 को जब मैं ऐड करूंगी 11 बन जाएगा और जब मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास 10 ही बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास रूट कौन कौन से आ गए, एक तो लैम्डा की वैल्यू 1 आई है, दूसरी वैल्यू भी 1 आई है और तीसरी वैल्यू कितनी आई है 10 आई है। तो जो ये वैल्यू आई है ना, यही मेरे क्या है रूट्स है। कौन से रूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट है, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
फिफ्थ पे आ गए हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। इस बार हमें क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बतानी है। अब तक हम पहले रूट निकाल रहे थे, सिंपली इक्वेशन बना के रूट निकाल रहे थे, अब वेक्टर भी निकालने हैं। वेक्टर में बेसिकली क्या था कि मेरे को एक वी वेक्टर मिल रहा था, जब मैं ए भी करूं तो मेरे को क्या मिल जा रहा था, ए वी किसके इक्वल आ रहा था, लैम्डा वी के। यही डेफिनेशन थी ना, ए वी किसके इक्वल था, लैम्डा वी के। और वी कैसा था, नॉन जीरो था। और वी यहाँ पे क्या था, ये वी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ही था मेरे पास। क्लियर है, चलते हैं जी। अब देखो इक्वेशन दे रखी है ए, तो a माइनस लैम्डा आई करके मैं फटाफट से क्या ये वैल्यू फाइंड कर देती हूँ, इक्वेशन फाइंड कर देती हूँ। क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, बाकी चीजें सेम रहेगी, 0 0, क्या आ जाएगा, -4 माइनस लैम्डा 2 0 7 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमारे पास जो ये वो बना है ना मैट्रिक्स टाइप या डिटर्मिनेंट बोल लूं, कैसा बना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है। ये जो ये अंदर वाली है ना, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, डायगोनल पे ही होती हैं। मतलब इसमें मेरे को कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, जो रूट है ना वो मेरे डायगोनल पे ही प्रेजेंट है। अगर आप इसको एक्सपेंड करके सोल्व करने जाओगे ना, क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा -4 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा, यही आएगा इसको एक्सपेंड करके, क्योंकि बाकी जो साइड में चल रही है 0 ही चल रही है, तो इसमें यही आ जाएगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, -4 आ गई और 7 आ गई। आ गए हैं अपने पास रूट्स। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, ये अपने पास रूट आ गए। फिर आगे हम फाइंड करते हैं वेक्टर्स। देखते हैं फिर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। वेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली करना क्या है, देखिए पहली चीज तो मैं क्या करूंगी, देखो मेरे पास कौन कौन से रूट आ गए हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ। लैम्डा की वैल्यू 1 -4 और 7। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपली a माइनस लैम्डा आई था मेरे पास जो, उसमें लैम्डा की वैल्यू रख देती हूँ। ये क्या था, a माइनस लैम्डा आई था। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली इसमें वैल्यू रख देती हूँ। किसकी वैल्यू रखूंगी, लैम्डा की। ठीक है, जब मैं वैल्यू रखूंगी, देखिए लैम्डा की जगह पे मैं पहली वैल्यू क्या रखती हूँ, 1, क्योंकि पहले रूट की बात हो रही है। पहला रूट कौन है, 1, तो उसकी वैल्यू रखते हैं। क्या आ जाएगा, जब मैं वैल्यू रखूंगी यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये तो 0 बन जाएगा, ये 2, ये 3, 0 0, यहाँ पे 1 रखेंगे, -5 2 0 और 6, ये आ गया। मतलब ये मेरे पास क्या आई है, a माइनस लैम्डा आई आया है ना। बट मुझे चाहिए क्या, कैरेक्टरिस्टिक वो चाहिए, वेक्टर चाहिए। वेक्टर के लिए मुझे वेक्टर पहले पता तो होना चाहिए ना, उसकी वैल्यू या उसकी कुछ वैल्यू मैं तभी फाइंड करूंगी। तो मैं वेक्टर को किस टाइप का ले लेती हूँ, x1 x2 x3। मैंने क्या लिया, देखिए ये क्या था, a माइनस लैम्डा आई टाइप का था, और यहाँ पे क्या था, v वेक्टर था। ये यही तो बनती है ना। वेक्टर की क्या डेफिनेशन थी कि ये भी मेरा किसके इक्वल हो जाए, लैम्डा v के, यही थी। मैं इसको उस तरफ भेज देती हूँ। जब इसको उस तरफ भेजूंगी, ये माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा, ये बन गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी बेसिकली मैं इस v की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ। v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे है मेरा x1 x2 x3, ये v की वैल्यू है, v ये वेक्टर है अपना। ठीक है, अब मेरा मेन मोटिव क्या है, x1 x2 और x3 को फाइंड करना। क्लियर है बात, चलते हैं अब आगे। ये एक्स्ट्रा इरेज कर देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। मतलब मेन मेरे को क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई ये वाली। देखिए ये 0। अब देखते हैं आगे, जब मैं इस वाले की मल्टीप्लाई इससे करूंगी, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी ना, तो बनाते हैं इक्वेशन। इस वाले की मल्टीप्लाई इससे करूंगी, क्या बन जाएगा, 2x2 प्लस x1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 ही चल रहा है x1, तो
यहाँ पे x1 यहाँ पे 0 है, इसकी x1 से होगी 0 बन जाएगा, 2 की x2 से हो जाएगी 3 की x3 से, किसके इक्वल 0 के। अब सेम इस वाले की करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 5x2 प्लस का 2x3 किसके इक्वल 0 के। यहाँ से सिंपली x1 x2 दोनों 0 हो जाएंगे, 6x3 कितना बन जाएगा 0, 6x3 कितना बन गया 0। ठीक है जी, ठीक है यहाँ तक। अभी देखते हैं आगे, इतने को नोट कर लो एक बार। मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, जो मेरे पास क्या था a माइनस लैम्डा आई के साथ v वेक्टर था उसको 0 रख दिया, बस नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है, x1 x2 x3 फाइंड करना, यही है। x1 तो मुझे दिख ही नहीं रहा, इसमें x1 नहीं दिख रहा है, तो x1 को मैं कुछ k लेट कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही ना, बट वैल्यू तो उसको भी देना ही पड़ेगी, उसको थोड़ी बेचारे को ऐसे छोड़ देंगे। तो उसको वैल्यू देने के लिए मैं क्या करती हूँ, x1 को कुछ k लेट कर लेती हूँ, x1 को क्या लेट कर लेती हूँ कुछ k टाइप का। ठीक है, आगे देखते हैं x2 को। देखो अब x2 सोल्व करेंगे जब, x3 6x3 किसके इक्वल चल रहा है 0 के, यहां से क्या हो जाएगा x3 कैसा हो जाएगा 0, और x3 के 0 होते ही क्या हुआ, x2 और x3 में रिलेशन चल रहा था कुछ, अब एक 0 हो गया तो दूसरा भी तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। यहां से क्या हुआ फिर x2 कैसा हो गया, x2 भी 0 हो गया। अब हमें क्या पता चला, देखिए जो मेरा v वेक्टर था किस टाइप का था, x1 x2 x3। x1 की तो वैसे तो मुझे कोई वैल्यू मिली ही नहीं थी ना, मतलब वो उसकी चॉइस है, वो जो मर्जी वैल्यू ले ले, उसके पास चॉइस है, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है करने के अलावा। तो देखिए क्या करेंगे, x1 की जगह पे मैंने क्या वैल्यू ली थी k, तो k रख दूंगी, बाकी x2 और x3 क्या चल रहे हैं 0, तो जो मेरा v वेक्टर निकल के आया कैसा कैसा निकला k 0 0 टाइप का। ठीक है, और k यहाँ पे क्या है, k है k बिलोंग टू रियल नंबर्स, मतलब यहाँ पे मेरे को इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिल गए या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मिल गए। कैसे मिले, क्योंकि k की वैल्यू कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से, और रियल नंबर मेरे कितने हैं, इनफाइनाइट है। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक चीज और आएगी इसमें, k को मैं बाहर भी भेज सकती हूँ, अगर मैं k को बाहर भेज दूंगी क्या आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, ये कुछ नहीं था, बेसिक सा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए दूसरा समझते हैं, अभी मैंने जो पहला रूट था उसके लिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल गया पहले के लिए, बट रूट तो और भी है भाई, एक थोड़ी है, अभी तो 2 और बच रहे हैं। दूसरा कौन सा है, -4, तो लैम्डा इक्वल -4 के लिए क्या करती हूँ, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करती हूँ, निकालते हैं। सिंपली क्या करना है, जो a माइनस लैम्डा आई था और v इक्वल 0, यहाँ पे भी मैं v को क्या ले लेती हूँ, x1 x2 x3, और जो a माइनस लैम्डा आई था वहां पे लैम्डा की जगह इस बार मैं क्या रखूंगी, -4। क्या था, a माइनस लैम्डा आई था, 1 माइनस का लैम्डा था ना, तो देखो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये था 0 0 2 3 -4 माइनस लैम्डा 2 0 7 माइनस लैम्डा, और साथ में कौन चल रहे हैं, x1 x2 x3 इक्वल क्या चल रहा है 0। ठीक है जी, ये 0 मैट्रिक्स है अपने पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लैम्डा का -4 पुट कर देती हूँ, -4 पुट करते ही ये 5 बन गया, ये 2 बन गया, 3 0, इसको -4 पुट किया, ये 0 बन गया, ये बन गया 2 0 0, ये क्या बन गया 7 - 4, ये बन गया 11, x1 x2 x3। अब भी सेम कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स बना लेंगे। सिस्टम से मैट्रिक्स बनानी मुझे आती है, अच्छे से आती है, हमने 3rd चैप्टर में सीखा था।
तो अब सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इससे ऐसे होगी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 किसके इक्वल, 0 के। सेम यहाँ पे क्या आ गया, 2x3 किसके इक्वल, 0 के। या मैं बोलूं 11x3 किसके इक्वल, 0 के। यहां से क्या हुआ, x3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई जी। 0 आई तो यहां से मैं क्या बोल दूंगी, x3 तो भाई 0 बन गया। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगी, देखिए इसमें पुट करती हूँ 5x1 प्लस 2x2, x3 तो 0 बन गया था, किसके इक्वल, 0 के। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब देखो दो वो x1 और x2 दो है ना, अब इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है तभी इक्वेशन बनी है। मैं क्या करती हूँ, या तो मैं x1 को x2 की टर्म में लिख दूं, या x2 को x1 की टर्म में लिख सकती हूँ ना, दैट्स माय चॉइस, लिख सकती हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं क्या करती हूँ, इनमें से मतलब एक को तो मैं लेट कर सकती हूँ, क्योंकि अब एक इक्वेशन है और दो अननोन है, एक इक्वेशन से दो अननोन थोड़ी सॉल्व होंगे, एक को तो लेट ही करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं, किसको लेट करें बताइए, वो आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है जैसा बुक में सेम करना है। अगर आप दूसरे को भी लेट कर रहे हो तो गलत नहीं होगा वो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार x1 को लिख देती हूँ, x1 क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2x2 बाय 5, और अगर x2 को लिखना चाहूँ, x2 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5x1 बाय में 2। अब इनमें से एक को लेट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, बाकी इरेज नहीं करना था। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, एक को के लेट कर लेती हूं मैं। देखो अगर मैं x1 को कुछ 2k टाइप का नोट कर लूं, 2k क्यों ले रही हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 चल रहा है, और x1 अगर 2k टाइप का होगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या पता चला, इसको इरेज कर देते हैं। यहां से मैंने क्या किया, x1 को मैंने ले लिया 2k टाइप का, ठीक है। x3 तो मेरा 0 चल ही रहा था बेचारा, अब रह कौन गया, x2 रह गया। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/2, x1 को कितना लिया था 2k, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया माइनस का 5k, ठीक है जी। अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी बात और भी बाकी है, देखिए ये आ गया, ठीक है। यहां से जो जो वैल्यू आई है इसके अंदर पुट कर देंगे। x1 की कितनी आई है 2k, x2 की कितनी आई है माइनस का 5k, और x3 कितना आया है 0। तो अगर मैं k को बाहर भेज दूं क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5 और 0, ठीक है जी। एक बार देखते हैं बुक में यही है क्या, माइनस का 5, हाँ जी यही है। तो आज हमने निकालना सीख लिया है, फटाफट से इसको नोट करिए। अब कौन रह गया, अब रह गई वैल्यू लैम्डा इक्वल 7 के लिए। लैम्डा इक्वल 7 में क्या करेंगे, सिंपली मैं क्या करती हूँ, लैम्डा इक्वल 7 वाले में इसको 7 पुट कर दूंगी। 7 जब रखूंगी कितना बन जाएगा, माइनस का 6 2 3 आगे 0, और 7 रखने पे माइनस का 11 और 2 0 0, और ये क्या बन जाएगा, 7 रखने पे 0 बन जाएगा। और यहाँ पे कौन चल रहा है, x1 x2 x3, कितना आ गया 0, ठीक है, ठीक है जी। इक्वेशन मैं बना देती हूँ। अगला काम होमवर्क आपका क्या रहेगा कि आप इसको सोल्व करके बताएंगे कि आइगन वेक्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आपका कितना आया है फॉर लैम्डा इक्वल 7 के लिए। इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, माइनस का 6 x1 प्लस का 2 x2 प्लस का 3 x3 किसके इक्वल 0 के। अगले में क्या आ जाएगा, माइनस का 11 x2 प्लस का 2 x, इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, माइनस का 6 x1 प्लस का 2 x2 प्लस का 3 x3, और एक बन गई माइनस का 11 x2 प्लस का 2 x3। कुछ नहीं किया, सिंपली इस वाले की मल्टीप्लाई इससे कर दी
और इस वाले की मल्टीप्लाई इससे कर दी। इसकी तो कर नहीं सकते, 0 से होके 0 ही बन जाएगा बेचारा। तो ये बन गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, तो मतलब इन दोनों में रिलेशन है ना कुछ। दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। यहां से क्या करती हूं मैं, इनका रिलेशन फाइंड कर लेती हूँ। किस किस में रिलेशन है, x2 और x2 x3 में है रिलेशन। ठीक है जी, x2 और x3 में रिलेशन है कुछ। अगर मैं क्या करूं, x3 को x2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखो आगे पता चलेगा ऐसा लिख क्यों रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, x3 को x2 की फॉर्म में निकाल देती हूँ। x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x3 आ जाएगा 11x2। x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11x2/2। ठीक है, x3 की वैल्यू आ गई, नो डाउट आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, इस वाले को इसमें पुट कर देती हूँ। जब मैं x3 की वैल्यू मेरी किस में है, x2 की फॉर्म में है। अब 3 नहीं रहा, वो किसी और के रंग में बदल चुका है, जो कौन है, x2। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 6x1 प्लस का 2x2 प्लस x3 की जगह पे किसने ले ली, ये वाली वैल्यू रख देंगे, 3 × 11/2 x2 किसके इक्वल, 0 के। क्लियर है, हमने ऐसा क्यों किया, x2 को मैंने x3 की फॉर्म में, x3 को x2 की फॉर्म में लिख दिया। x3 मेरा किसकी फॉर्म में हो गया, x2 की फॉर्म में हो गया, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा था, तभी इक्वेशन बन रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो नई इक्वेशन आई है ना मेरे पास, उसमें किस किस में रिलेशन है, उसमें मेरा x1 और x2 में रिलेशन है, x1 और x2 में रिलेशन है, x3 और x2 में रिलेशन है। ठीक है, मतलब मेन सेंटर का पॉइंट कौन चल रहा है, x2 के भाव बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करती हूँ, सिंपली यहां से x1 की वैल्यू फाइंड कर देती हूँ, जो किसमें आएगी तो x2 की फॉर्म में, क्योंकि x2 ही तो वीआईपी है, और वीआईपी है तो x1 की वैल्यू x2 में आएगी। करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 12x1 प्लस का 4x2 प्लस का 33x2 किसके इक्वल, 0 के। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 12x1 प्लस का 37x2 किसके इक्वल, 0 के। ठीक है जी, यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 को मैं उधर भेज देती हूँ, कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू 37x2 बाय में 12। ठीक है जी, तो देखिए अब आता है मेन पॉइंट समझने का। x1 को मैंने x2 की फॉर्म में लिख दिया, x3 को मैंने x2 की फॉर्म में लिख दिया। तो मतलब बेसिकली क्या था, मेरे पास दो इक्वेशन थी, वेरिएबल कितने थे, 3 थे। अब मेरे को अगर वैल्यू फाइंड करनी है ना, 3 ही इक्वेशन होने चाहिए, 3 ही वेरिएबल होने चाहिए, तभी मेरे को वैल्यू मिल सकती है। बट ऐसा नहीं था अपने पास, क्या था, 2 इक्वेशन थी और 3 थे वेरिएबल। तो क्या होगा कि एक दूसरे से ये रिलेट करेंगे, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, x1 x2 की फॉर्म में है, x3 है जो x3 भी x2 की फॉर्म में है। अब मेरे को x2 को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी पिछले केस में अज्यूम किया था ना, सेम मैं क्या करूंगी इस केस में भी अज्यूम करूंगी। तो मैं x2 को क्या अज्यूम करूं, कुछ के टाइप का कर लूंगी, और यहाँ पे कोई नंबर ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे 12 चल रहा है तो 12 ले लेती हूँ, चल तो यहाँ पे 2 भी रहा है, 2 और 12 में कौन बड़ा है, 12 है, इसलिए 12 ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ पे x2 की वैल्यू रखेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और कुछ के टाइप की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, सेफ होना चाहता है। कोई फ्रैक्शन में किसी को कुछ पसंद नहीं होता, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको x2 को मैं के टाइम 12 के अज्यूम कर लेती हूँ। मतलब x2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से जब मैं इसको x1 में पुट करूंगी, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 37 के से सेम क्या करती हूँ, x3 की वैल्यू फाइंड करती हूँ। x3 कितना है, यहाँ पे सिंपली x2 की वैल्यू पुट हो जाएगी,
ये कैंसिल हो जाएगा 6 और 11 की 6 से मल्टीप्लाई 66 के। अब देखिए भाई क्या हुआ, हर एक जो वेरिएबल था मेरा किसके अंदर आ गया, कुछ के टाइप का आ गया। तो यहां से मुझे क्या पता चला, देखिए कहां पे लिखा जाए, यहां से जो मेरा v वेक्टर था, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x1 x2 x3 किस फॉर्म का आया है ये मेरे पास, जो वैल्यू आई है वही लिख देते हैं 37 के, x2 की वैल्यू कितनी है 12 के, कितनी है 12 के, और x3 की कितनी है 66 के। अब k तो सभी में चल रहा है, k को बाहर भेज देंगे, बाहर भेज देंगे कितना आ जाएगा, देखिए v वेक्टर मेरा आ जाएगा, v वेक्टर कहां पे लिखे, v वेक्टर आ जाएगा मेरे पास, k को मैं कॉमन ले लेती हूँ 37 12 66। अब हम क्या समझे कि v वेक्टर जो आया है ना, इनफाइनाइट वेक्टर आए हैं, ये एक वेक्टर नहीं आ रहा अपने पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है k मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। रियल नंबर मतलब यहाँ पे मैं कोई भी रियल वैल्यू रख सकती हूँ, 1 2 3 -1 -2 जो मर्जी रखूं, मेरी चॉइस है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर आज यहीं तक करेंगे, अगर पसंद आ रहा है जुड़े रहिए सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।